एक कॉन्सेप्ट पे आपको मैंने क्वेश्चन दिया भी था, fx इज अ पॉलिनोमियल एंड fx into f of 1 by x is equal to fx plus f1 by x एंड फिर ऐसे देता है f of 4 इक्वल टू 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 6। ऐसे एक क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जब भी कभी fx और f of 1 by x इक्वल टू fx प्लस f of 1 by x हो और दिया हो कि जो fx है एक पॉलिनोमियल हो, तो आपका जो fx होगा ना वो हमेशा प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये मैं प्रूव करा दूंगा इसको। तो यहां पर आपको क्या होगा कि आपका जो fx होगा प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 है। अब ये जो वैल्यू है ना f ऑफ 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4 की पावर n प्लस 1 और ये दिया हुआ है 65। और यहां से आप बता सकते हो कि 4 की पावर क्या होगा। अगर n इक्वल टू 3 होगा तो 4 की पावर q प्लस 1 आपका 65 होगा। इसका मतलब n को क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो और यहां से फिर आपका फंक्शन तैयार हो जाता है कि ये x की पावर 3 प्लस 1 ये फंक्शन होगा, ठीक है ना। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। माइनस पे तो हो नहीं सकता 65, 4 के टेबल में 65 माइनस करके तो आ नहीं सकता, तो प्लस करके आएगा। ये आपका fx बन गया। इसी में फिर f ऑफ 6 पुट कर देंगे तो ये 6 का क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। तो 217 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये आपको देखना है। इसको याद भी रख लेना इस चीज को। सर जब ऐसा फॉर्म बनेगा तभी ये फॉर्मूला में लगा सकते हाँ, हैं। ये जब ये ऐसा दिया हो, ये गिवन हो और साथ में ये भी गिवन हो कि fx पॉलिनोमियल है। अगर मान लो fx पॉलिनोमियल नहीं दिया है तब ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए ये प्रूव किया जा सकता है। लेट हम मान के चलते हैं कि लेट fx इक्वल टू, हम fx को ना एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल मान लेते हैं, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मान लेते हैं। a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 n डिग्री का एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये खत्म होता जाएगा, लास्ट में an पे जाके खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो f ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा, x की जगह 1 बाई एक्स पुट कर दोगे तो a0 xn, a1 x की पावर n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, a2 x की पावर n माइनस 2 और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो an ही रहेगा। इसको अगर मैं इक्वेशन में डाल दूं, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड पे एडिशन है, तो देयरफॉर a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस an, ये fx हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा इस सेकंड वाले से, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये जाके भी an पे खत्म होगा। तो मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जा रहा है सम में। अब इन दोनों का सम a0 xn, a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2 प्लस an तक, और उसके बाद फिर दूसरे वाले का सम a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 और प्लस a2 xn माइनस 2। इस तरह से फिर ये an हो गया।
अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक पॉलिनोमियल सर है, ये राइट मल्टीप्लाई पॉजिटिव में कैसे चेंज हुआ सम में? पॉजिटिव, एक ऊपर दिया है ना बच्चे क्वेश्चन में। आप कर क्या रहे हो, आप इसको प्रूव कर रहे हो ना, ये देखो, दो का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दोनों का सम, अच्छा। इसी को तो आप प्रूव कर रहे हो ना नीचे। हाँ सर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो का मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड पे दो का, उन्हीं दो का प्रोडक्ट सम है, सॉरी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी पॉलिनोमियल, राइट हैंड साइड पे भी पॉलिनोमियल, तो इनके कोफिशिएंट्स आर इक्वल होंगे ना। कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स मस्ट बी सेम। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या मिला, a मल्टीप्लाई करने पे a0 an, यही मिला ना। देखो इसको मल्टीप्लाई sir. करूंगा इसके साथ, तो मुझे a0 an x की पावर n मिलेगा। और राइट हैंड साइड पे ये a0 मिला, ये मिला, देखो राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल होना चाहिए, which implies a0 not equal to 0 and an equal to 1। an आपका 1 मिल गया, यानी कि जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1 है, नहीं? सर ये an कैसे आया? अरे सर मल्टीप्लाई, मतलब पहले वाले से a0 मिल गया, a0। बच्चे a0 से मल्टीप्लाई करके नहीं बनाओगे इसको। हाँ सर, तो xn का तो a0 की पावर -1 होना चाहिए। a0 xn से इसको मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करने पे xn मिलेगा आपको, a0, सर an इसलिए an, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तभी तो xn मिलेगा। यस सर। अच्छा हाँ सर, समझ गया। बाकी पे तो xn कुछ और मिल जाएगा ना, मुझे तो xn चाहिए, मैं xn को कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। उसी तरह से फिर दूसरा कोफिशिएंट कंपेयर करो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। अब x की पावर n-1 मुझे दो तीन जगह से मिलेगा। राइट हैंड साइड तो सिंपल है a1, है ना, राइट हैंड में तो ये a1 यहां से मिल रहा है x की पावर n, और तो कहीं भी नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो a0 और an-1, a0, देखो इससे पहले वाले में क्या होगा, x होगा ना, ये an से पहले वाले में नीचे x होगा, तो नीचे x, और इसको a0 an-1 के साथ xn-1 मिलेगा। yes sir. और दूसरा a1 के साथ an ना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये इस Yes, a1 को अगर मैं इस an से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर n-1, बाकी किसी में भी नहीं आएगा ना। यहां से an की वैल्यू आपने निकाली रखी है ऊपर, तो a0 an-1 और a1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है प्लस a1, नहीं an निकाल रखा आपने ऊपर, इज इक्वल टू a1 से a1 कटा, which implies सर वहाँ पे a2 होना चाहिए। an-1 इक्वल टू 0। हाँ कहाँ पे, सर यहीं पे जहाँ पे काटा है। a1 है बच्चे, a1 है, देखो ना, इसको a1 वाले को मल्टीप्लाई करोगे आप an के साथ, इस वाले के साथ, तो यहाँ से 1 और यहाँ से xn-1, तभी तो xn-1 मिलेगा ना, a1 into an। हाँ सर, हाँ सर। ये सीधे मल्टीप्लाई करके देखो ना, यहाँ से आपका an-1 0 आ गया। सिमिलरली आप बाकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, x की पावर n-2 को कंपेयर करोगे, तो सीधे यहां से आपको मिलेगा an-2 भी 0 मिलेगा, यानी कि आपको बीच के सारे टर्म्स 0 मिलेंगे, an-1, an-2, an-3, ये सारे के सारे टर्म्स आपको 0 मिलेंगे। an आपको 1 मिल गया, बीच के सारे टर्म्स 0 हैं, और अभी सब सिर्फ a0 की बात आएगी, बस a0 की बात। a0 देखो राइट हैंड साइड पे a0 कहां से मिल रहा है आपको, a0 xn, a0 xn यानी कांस्टेंट टर्म ना। yes sir.
कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास लास्ट से जो जब आप, ये इंपॉर्टेंट है देखना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 को अगर आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप, x की पावर n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ ना, यस सर। तभी तो xn घटेगा, ऊपर नीचे है, तो a0 का स्क्वायर यहां आया, a0 का स्क्वायर, और आएगा किसी में देखो कांस्टेंट आएगा कोई सर a1 x a1 और पावर n minus 1 को इंटीग्रल ब्रैकेट से a1 अपॉन x की पावर n minus 1 a0 का स्क्वायर, देखो ये सारे कांस्टेंट क्या क्या आएंगे, a0 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर टिल an-1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, an का स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा कांस्टेंट टर्म क्या क्या है देखो, राइट में आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, 2 है ना, राइट में आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा होगा, एक an दिख रहा होगा an और दूसरा भी an, तो ट्वाइस ऑफ an, यहां पर हो गया ट्वाइस ऑफ an, ये बीच के सारे टर्म 0 हैं आपके, और a0 का स्क्वायर प्लस an आपने 1 निकाल रखा है इक्वल टू 2, तो a0 का स्क्वायर इक्वल टू 1, a0 की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को अगर आप पॉलिनोमियल में डाल दो, आपका जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, fx इक्वल टू a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1, ऐसे करके था ये an, ये था पॉलिनोमियल, a0 की जगह आपने प्लस माइनस 1 डाल दिया x की पावर n, और ये बीच के सारे टर्म 0 थे और an की वैल्यू 1 थी, तो आपका जो fx है क्या बन गया, प्लस माइनस x की पावर n प्लस 1, ऐसे इसको याद कर लो, ये खास एक टाइप का क्वेश्चन है। सर कोएफिशिएंट ऑफ x 0 वाला फिर से समझा दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको, नहीं सर वो टर्म समझ में आ गए, सॉल्विंग उसकी। बच्चे an 1 निकाल रखे हो ना ऊपर में, ये an की वैल्यू डाल दो 1, और सर जो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इनको an minus 1, an minus 2, an minus 3 अप टू a1, ये सारे 0 निकाल रखे हैं ना, हमने प्रूव कर रखे हैं एक एक करके। सिमिलरली आप देखोगे an minus 3, an minus 4, ये सारे जो टर्म्स होंगे, ये सारे बीच के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, आप प्रूव करके देख लेना। मैंने 2 करके दिखाया इसमें, x की पावर n minus 1 0 करके दिखाया, x की पावर n minus 2 0 है, बीच के सारे टर्म 0 हो जाएंगे आपके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। समझ गए सर। सर हाँ सर एक और लास्ट बार बता देंगे x की पावर n minus 1 0 कैसे है, फिर से बता दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n minus 1 0 कैसे है, यस सर, एक और बता दीजिए। ये देखो यहाँ पर देखो आपने, देखो ऊपर पॉलिनोमियल को देखो, जो मैंने लिखा हुआ है उनको मल्टीप्लाई करके देखो आप, आपको x की पावर n minus 1 कहां से मिलेगा, ये लास्ट में an है ना, यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n minus 1 चाहिए ना आपको, यस सर। x की पावर n minus 1 चाहिए, तो n minus 1 कहां से मिलेगा आपको, a0 और an minus 1, इसके नीचे जो पिछला, इसका जो पिछला टर्म होगा ना, इसका जो इसके पहले जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, an minus 1। an minus 1, नीचे x आएगा ना, यस सर, यस सर। तो an minus 1 x को जब ये a0 xn से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला x और ऊपर वाला x कट के n minus 1 हो जाएगा, तो a0 an minus 1, ठीक है ना, ये देखो मैंने a0 an minus 1 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद और भी टर्म होंगे, ये a1 xn minus 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, an से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेकंड को ये लास्ट से है, तो ये a1, ठीक है ना, और ये a1 और an दो ही टर्म मिलेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से x की पावर n minus 1 केवल इसमें है, देखो ये, यस सर, यस सर।
ये मैं आपको स्पॉटलाइट से दिखा दूं, देखो ये देखो ना यहाँ पर है a0, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस सेकंड लास्ट टर्म के साथ तो x की पावर n-1 मिला। Yes. इस सेकंड वाले टर्म को इस लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये a1 an मिला। और राइट हैंड साइड पे x की पावर ओके n- सर, केवल एक आ ही है गया देखो। यस सर आ गया सर। ऐसे ही आप थर्ड वाला भी करोगे, बाकी सब जीरो होंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना, तो एक ये चीज याद करने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज। एक क्वेश्चन देखो ये है, लेट fx इज इक्वल टू 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये f में 1/1996, f में 2 ऐसे करके एक सीरीज बन रही है अंदर, और ये खत्म हो रहा है जाके 1995/1996। ये इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है ना। अब अगर आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को कंपेयर कर लो तो देखो अंतर है ना उसमें। यस सर। यस सर। कितने का अंतर है? केवल 1 का अंतर है। और सेकंड लास्ट को, फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट और सेकंड वाले टर्म को, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा? 1994/1996। 1996। ये देखो ऐसे करके आपने ग्रुपिंग कर लोगे अगर आप, तो बीच में एक टर्म को बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, एक को ग्रुप नहीं मिलेगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना। एक टर्म जो है आपको ग्रुप नहीं मिलेगा। 996 और ये 95, 1 से लेकर 90 बीच वाला नंबर इसका, तो 95, 96, 9996 का आधा कितना होगा? ये 8। हाँ 998। 998। हाँ, इसको आपका पेयर नहीं मिलेगा, ये अकेला रह जाएगा, बाकी सबको पेयर मिल जाएंगे। तो इनका पेयर में अगर इसको सॉल्व करूं, देखो ये क्या है, ये 1/1996 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 - 1/1996? देखो तो, यस सर। और ये देखो ये 2/1996 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 2/1996? ठीक है, और ये जाके बन गया f(1/2)। ठीक है ना। तो ये देखो, अब इसका मतलब ये है, ये हर चीज कैसी फॉर्म बन रही है बताएं, ध्यान से देखोगे तो ऐसी फॉर्म बन रही है, fx प्लस f(1 - x), यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ध्यान से। यस सर। कहां तक कितने नंबर्स बन रहे हैं ऐसे? ये ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? आप काउंट करके बताओ मुझे कितने पेयर्स बनेंगे। 1996, 998 बनेंगे। 998 पेयर्स बनेंगे ना। यस सर। और हर पेयर की वैल्यू फिक्स आएगी। कैसे आएगी देखते हैं, देखो सर 997 बनेंगे ऐसे सर, क्योंकि 1995 तक नंबर्स हैं और एक वैसे भी 19 सही है, 7 तक बनेंगे, ठीक है ना। 1995 का एक कम करके अलग कर दो और 94 का 97 बनेगा। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल 997 बनेगा। ये वाला आपका 998 वाला टर्म तो ये रहा ना, एक टर्म को पेयर नहीं मिला। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू देखते हैं। fx दे रखा है आपको, देखो 9x प्लस 3 दे रखा है, और 1 ये होगा 9 - 1 - x अपॉन 9 - 1 - x प्लस 3। देखो ये है, सही है। देखें इसकी वैल्यू क्या आती है, ये हो गया 9 की पावर x, ये हो गया 9 की पावर x प्लस 3, इधर हो जाएगा 9/9 की पावर x, और नीचे हो जाएगा 9/9 की पावर x प्लस 3।
ये हो गया 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 प्लस ये हो गया 9 और नीचे हो जाएगा 9 प्लस 3.9 की पावर x, ये बन जाएगा 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 प्लस ऊपर 9 नीचे 3 अगर कॉमन ले लें तो ये 9 की पावर x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ, ये कट के Yes, 3 sir. हो गया, तो ये बन गया 9x प्लस 3, ये हो गया 9x प्लस 3, कट के कितना हो गया 1। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू हो fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x, क्या प्रूव कर दिए हो आप, 1। वन ही होगा। आएगा। तो ये सारे की ये सब जो भी पेयर्स बने वो सब कितने वैल्यूज देंगे, 1 वैल्यू देंगे। देयरफॉर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने पेयर बने थे, 997। 997 पेयर्स बने थे, प्लस एक 1/2 अकेला छूट गया था f ऑफ 1/2, तो ये 997 प्लस, अब f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। अब फंक्शन ये है ना ये fx, ये इसमें Yes, अगर sir. x की जगह 1/2 पुट कर दूं तो क्या होगा, f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1, तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1, f ऑफ 1/2 कितना आ गया 1/2, 1/2। इसको यहाँ पुट कर दो 1/2, तो आपका आंसर आ गया 997.5, सही है। यस सर। हाँ ये दो थोड़े से टफ टफ में गिन सकते हो इनको आप, इसको देखो f ऑफ, लास्ट सेक्शन का लास्ट पार्ट। Yes, हाँ पीछे दिखाऊं, हाँ ये लो सर इसमें जो वो पेयर बचा था तो वो 1 में ऐड नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो है, बाकी इन सारे पेयर्स ने 197 दे दिया, ठीक ठीक f सर, ऑफ समझ गया 1/2 सर, समझ की गया। वैल्यू 1/2 आ गई। यस ये सर, बढ़ाऊं आगे, यस सर। हाँ f ऑफ x प्लस y इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x y belongs to R and f of 1 आपको 5 दे रहा है, then find the value of sigma n running from 1 to m f n, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा, पहली चीज तो ये बतानी है, दूसरी चीज बताना है प्रूव दैट fx is an odd function। ये आपके दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में होगा ना क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अगर कर दें, सही है। और अगर मैं x के जगह 1 दिया है तो उसको ही ब्रेक कर लें। नहीं, एक काम पहले तो मैं पहले सेकंड वाले को कर लेता हूँ, ये वाला ऑड वाले को ना, x के जगह पर एक काम करो ना, y को रिप्लेस कर दो माइनस x से, तो क्या होगा ये f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, तो ये हो गया f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। अब f ऑफ 0 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, f of 0 equal to twice of f of 0 which implies f of 0 0 है ना, तो ये 0 equal to fx plus f of minus x, तो आपको पता है ये क्या बन गया, f of minus x equal to minus of fx, क्या होता है ये ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन सही है, ऑड वाला तो हो गया है। ऊपर वाला बोल रहा है कि एक सीरीज दे रहा है, वो सीरीज, तो सीरीज दे रहा है
तो बेसिकली आपको ये निकालना है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये निकालना है f(1) प्लस f(2) प्लस f(3), कहां तक बोला इसने, f(n), इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपको। सही है, f(1) तो दिया ही हुआ है ना, यस सर। और f(2) के लिए क्या करूं मैं, x1 y1 अगर x की जगह f1 1 डाल दूं, 1 y की जगह 1 डाल दूं, तो ये f(2) आ जाएगा, ये f(1) प्लस f(1), यानी कि 2 10 into 5। यस सर। उसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं और y की वैल्यू 2 डाल दूं, तो ये f(3) आ जाएगा ना, यस सर, f(2 + 1) हो जाएगा। f(1) प्लस f(2), f(1) की वैल्यू दे रखी है 5 और f(2) की वैल्यू दे रखी है 2.5, तो यानी कि ये 3.5 हो गया। यस सर। तो इसका मतलब तो ये एक सीरीज बन गई है ना। f(1) आपको 1.5 दिया हुआ है, f(2) आपने क्या निकाल दिया, 2.5, f(3) आपने क्या निकाल दिया, 3.5, f(4) क्या होगा, 4.5 4.5, और f(n) क्या होगा, 10.5 10.5 तो यहाँ से 5 अगर कॉमन ले लें तो ये तो सिंपल हो गया ना फिर, यस 5m इंटू m + 1/2, ये आपका आंसर आ गया मेरे ख्याल से, इसका इतना ही है। ठीक है, यस सर सर। वो 7.5 नहीं होगा कैसे, कौन सा वाला सर, बच्चे, 5 + 2.5 वो 2 into 5 है, वो 2.5 थोड़ी है। यस सर 2.5 और 2 into 5 2.5 नहीं है वो, 2 into 5, देखो ना f(1) आपका 5 हो गया, अच्छा हाँ सर, इसको मैंने 2 into 5 लिखा है, ओके ये है मतलब इसका। ठीक है, देखो एक Yes, क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने ना कुछ सॉल्यूशन जब जो भेजे थे, इंटीजर वाले सॉल्यूशन भेजे हैं मैंने, उसमें से 2-3 डाउट आए थे, तो मैं उनको आपको मान के चल, आपने देखा उसको, यस सर यस सर, Yes. देखा। तो उन्हीं में से कुछ डाउट्स मैं कर दे रहा हूँ उसमें जो मेरे को मिले। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला था, देखो 4th क्वेश्चन है उसका, लेट f(x, y) बी पीरियोडिक, ऐसे था, और ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ था, f(2x + 2y, 2y - 2x), ऐसे था, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। 4th क्वेश्चन था ये शीट का। और एक gx फंक्शन है, वो ऐसे दे रहा है f(2x, 0), तो आपको प्रूव करना है gx इज पीरियोडिक ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना f में 2 वेरिएबल हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये f(x, y) आपको दे रहा है, यहाँ पर 2x + 2y, और यहाँ पर ये दे रहा है 2y - 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं 2x + 2y को x ले लूं, x' ले लूं, और 2y - 2x को y' ले लूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x', y', ऐसा बन जाएगा ना ये। यस सर। Yes, sir. अब लेफ्ट हैंड इस ये, तो इसी को ही मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या बनेगा, ये क्या 2x' + 2y' ना, Yes. 2y' - 2x', ऐसा बनेगा ना। अरे यार इसको इसको देखो ना, ये f(x, y) Yes, को sir. ऐसे रिप्लेस करना है। अब इसको देखो, ये सॉल्व करूं अगर मैं, तो x' की वैल्यू डाल दूं अगर यहाँ, तो ये 2x + 2y हो गया, और y' की वैल्यू पुट करूं मैं यहाँ, तो ये 2y - 2x हो गया, और इस पे
y डैश की वैल्यू पहले पुट करनी है और -2 x डैश की वैल्यू फिर पुट करनी है 2x + 2y। ऐसे ये बन गया। देखो आपका सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो f ऑफ 2 2 जा 4x - 4x कितना होगा ये सर 8y 8y कॉमा और यहाँ पर कितना -8x यस सर। ऐसा बन गया। देखो ये ठीक है ना। अब इसी वाले वेरिएबल को इसी में ही डाल देता हूं f ऑफ 8y तो 8 इंटू, देखो अब मैं साइड में दिखा देता हूं, चलो आपको। अगर मैंने मतलब ये नहीं हो गया कि 8y x के इक्वल है और नहीं, -8x y के नहीं, जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए, सेम साइन के, तब तक करना पड़ेगा। 8y को मैंने x डैश ले लिया और -8x को मैंने y डैश ले लिया, तो ये बन गया आपका x डैश। ऊपर वाला x डैश अलग है, नीचे वाला x डैश अलग है। हाँ, तो इस हिसाब से ये क्या बन गया, 8 y डैश कॉमा -8 x डैश। इसमें वैल्यूज पुट करें तो 8 y डैश की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो -8x -8 x डैश की वैल्यू क्या है 8y। तो क्या बन गया ये 64x 64y। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। क्या प्रॉब्लम है अभी, तो साइन अलग अलग है। हाँ, तो 64 के अंदर फिर से x पे तो वही दोनों में माइनस होगा। हाँ, दोनों में माइनस होगा। अब दोनों में फिर वापस इसी वैल्यू को डाल दूं, 64 में -64 में -64x -64 में -64y, मतलब वापस इसको x डैश ले लूंगा, इसको y डैश ले लूंगा ना, तो होगा f ऑफ 64 × 64, तो 64 × 64 2 की पावर 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12x और 2 की पावर 12y है, यही होगा ना। देखो आपने फाइनली क्या पहुंचा दिया, देखो f ऑफ xy इक्वल टू ये पहुंचा दिया। सही है। अब देखो दोनों का साइन सेम हो गया ना, और सिंगल सिंगल टर्म में ब्रेक हो गया। अब यहां से f ऑफ xy आपने ये पहुंचा दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर y को 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, ये 1/, ऐसा होगा। यस सर। अब x के जगह पर मैं अगर 2 की पावर x के जगह डाल देता हूं 2 की पावर x, तो क्या होगा 2 की पावर 12 + x। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो वो पीरियड निकालना था हम लोग को गिवन क्वेश्चन में। आपको gx चाहिए ना, तो ये आपका देखो gx बन गया आपका, देखो ये आपका gx है ना, ये तो gx है, ऊपर देखो जरा, यस यस यही आपका gx हो गया, ठीक है ना, gx हो गया। अगर ये gx है तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ x + 12 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यस Yes, बन sir. जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ gx = g ऑफ x + 12, हेंस क्या आया पीरियड 12। 12। ठीक है ना। देखो एक और मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो जैसे ये f ऑफ x + y कॉमा x - y इक्वल टू 20xy, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, y एंड f ऑफ 4, 2, है ना। ऐसे दो मतलब जो आपके जो आपका इनपुट है वो ऐसे ऑर्डर पेयर में इनपुट है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, x + y और x - y की इस बार कुछ वैल्यू दे रखी है,
पिछले क्वेश्चन में एक रिलेशन था, इस बार एक वैल्यू दे रखी है। तो x प्लस वाई को अगर मैं a ले लूं और x माइनस वाई को b ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? a डॉट a को ये बन गया ना? यस यस सर। ऐसे तो चाहिए ना मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये प्लस नहीं चाहिए ना मुझे। x प्लस वाई को मैंने कुछ मान लिया, x माइनस वाई को कुछ मान लिया। इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? a प्लस a प्लस b a प्लस बी बाई 2 और y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी बाई 2। तो x यहाँ पर तो 20 x की जगह पुट कर दिया a प्लस बी बाई 2 और y की जगह पुट कर दिया a माइनस बी बाई 2। आपका फंक्शन बन गया f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 2 2 जा 4 5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको x और y से रिप्लेस कर देता हूँ। a को रिप्लेस कर देता हूँ x से, b को रिप्लेस कर देता हूँ y से। तो क्या बन गया? ये 5 ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन गया फंक्शन। यस आपका f ऑफ x y बन गया। तो f ऑफ 4,2 क्या होगा फिर? वैल्यू रख देंगे 60। ठीक है ना? तो ऐसे कभी कभी ना ऐसे दो वेरिएबल में आपको दिखेंगे और चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं फिर उसमें। ठीक है ना? यस सर। हाँ चलिए देखो, जो क्वेश्चन मैंने x01 में कराए वही आपको भी करा रहा हूं। कंसीडर टू कर्व्स। एक कर्व है CA और उसकी इक्वेशन ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ax प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। और एक दूसरा कर्व है CB, उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एक पैराग्राफ क्वेश्चन था। इस पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ओरिजिन लाई बिटवीन zeros of CA, find number of integral value of A। एक क्वेश्चन ये था इसमें। इसी में दूसरा पैराग्राफ में था इफ A वेरीज, अगर A कांस्टेंट ना हो कि वेरिएबल हो, देन लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ CA। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था इसमें इफ A इक्वल टू 3, अब A कांस्टेंट हो गया, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर कॉमन टेंजेंट्स टू CA and CB, find the value of M1 plus M। ये आपके देखो तीन एक पैराग्राफ का क्वेश्चन था। आप क्या इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो किसी चैप्टर से? ये सेक्शन क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका कोनिक सेक्शन का भी क्वेश्चन बन गया, पैराबोला का क्वेश्चन बन गया। तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब तो पहला वाला जो बोल रहा है, पहला वाला तो बहुत सिंपल ये बोल रहा है कि ओरिजिन, ये जो ऊपर वाला कर्व है ना CA, क्या आप बताओगे CA कैसा होगा? पैराबोला होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। कह रहा है कि दोनों रूट्स के बीच में आपका ओरिजिन लाई करता है। तो एक रूट ये है, एक रूट ये है B, इनके बीच में आपका ओरिजिन लाई करता है। ग्राफ ऐसा होगा फिर इसका मतलब? यस सर।
इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, एक रूट आपका 0 से छोटा होगा और एक रूट आपका 0 से बड़ा होगा, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? लेस देन 0 नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट है, यही होगा ना? यस सर। यस सर। देखो बस कुछ बचा सर ही ए की नहीं, वैल्यू निकाल देंगे। एक ही रेंज आ जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी, माइनस डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ, एक आएगा 2 माइनस 2 और एक आएगा 1, प्लस माइनस प्लस, a बिलोंग्स टू माइनस 2 से 1, और माइनस 2 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आए हैं? -1 और 0। -1 और 0 दो आंसर आ गए। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? सेकंड वाले में क्वेश्चन में बोल रहा है कि a वेरी कर रहा है, वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट ही तो पैरामीटर हो गया ना वो। ऐसा कांस्टेंट जो कुछ देर के लिए वेरिएबल बन जाता है उसे पैरामीटर कहते हैं ना। Yes. लोकस ऑफ Yes, वर्टेक्स, आपको लोकस ऑफ वर्टेक्स निकालना है, मतलब ये आपका पैराबोला है, ये आपका वर्टेक्स है। आपको याद है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -3/2 -3/4 स्क्वायर ले लेता हूँ, उसको k ले लेता हूँ ना। यस सर। देयरफॉर h हो गया, लोकस है तो h की वैल्यू आ जाएगी -b। देखो इक्वेशन देखो क्या है, -b का मतलब हुआ माइनस ऑफ -a अपॉन 2a1 है, ये आ गया। और k की वैल्यू हो जाएगी -d अपॉन 4, a आपका 1 है। b की वैल्यू देखें क्या होता है, b का स्क्वायर a का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो d a का स्क्वायर -4ac, तो a स्क्वायर कट गया, तो -4a प्लस 2 अपॉन नीचे 4 है, कट कुटा के क्या आएगा ये कि है 4a -4a प्लस कितना होगा 4ac 2 है 8 है, सही है मेरे ख्याल से। देखो ये होगा, तो k की वैल्यू आपको मिल गई यहां से, 4 से 4 काटा अगर a-2, k की वैल्यू होगी और ये h की वैल्यू होगी a/2। क्या करना पड़ता है लोकस के लिए? एक को एलिमिनेट करना पड़ता है। यस सर, कंडीशन टूट a को एलिमिनेट कर देते हैं, a की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो h इक्वल टू 2h इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आएगी? k-2। फिर x और y से रिप्लेस कर देते हैं ना। यस x - 2y - 2 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए लोकस। सर 2x - y +2 होगा ना? नो सर सही है। 2h, सर h x तो होगा नहीं सर, वो सही कह रहा है। हाँ सर hx होगा और ky होगा। सर y - 2x - 2 होगा, वो सही कह रहा है सर। हाँ एक मिनट रुको, एक बार मैं इक्वेशन दो। इक्वेशन में बच्चे 1/4 था ना, वो गलती हो गई। सर 1/4 था। इक्वेशन में 1/4 था, ये 1/4 था और 4 4 कटा, ऊपर 4 नहीं होगा, b स्क्वायर को एक बार और चेक करो, b स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर माइनस, अच्छा वो 4 और 4 कट जाएगा तो 4 भी नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ 2 होगा, तो 4 वैसे लकीली a-2 ही आया है, लेकिन ये है ना, अरे भैया d सही है ना, d b स्क्वायर -4a, ये वाला a तो 1/4 है ना, a मैंने 1 ले लिया था, 1/4 है, देखो जरा ध्यान से देखो, और c a स्क्वायर प्लस a - 2। हाँ प्लस a, ये हुआ, ये 4 से 4 कट गया ना, तो ये a स्क्वायर - a + a + 2, ये दोनों कट गए,
तो ये माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू, लकीली वो वैसे भी आ गया था, लेकिन ये ठीक है चलो। और यहाँ पर 1/2 करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये 2a। तो लास्ट एक को एलिमिनेट करना है, बाकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। हो गया, सर x माइनस टू वर्क क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ये आ गया। हाँ तो ये आ गया आपका h के जगह a के जगह पर h/2 पुट कर देते हैं, दिक्कत क्या है? सर। तो ये आ गया आपका, k को रहने देते हैं ऐसे ही, a की जगह पुट कर देते हैं h/2 माइनस 2, तो ये 2k इक्वल टू h माइनस 4, ये हो गया x, इधर से आ गया 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा वाला ट्राई करोगे क्या अपने आप? यस यस कॉमन टेंजेंट लेना है, ठीक है। मैं एक बार मैं सोल्व कर देता हूँ, कोनिक का भी थोड़ा सा देखो क्या। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है ना, आपकी एक इक्वेशन ये रही, y इक्वल टू एक्स, a की वैल्यू दे दी है उसने, a की वैल्यू 3 दी है, तो ये आपका हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 10, सही है ना मेरे ख्याल से? ये होगा y इक्वल टू, ये तो दिया ही हुआ है पूरा का पूरा ही, ये आपका दो आपके बन गए, ठीक है ना? तो लेट y इक्वल टू mx प्लस c बी द कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट बना लेते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस c को सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, है ना? इसके साथ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये y के जगह पर मैंने क्या डालना है, mx प्लस c डाल देना है ना? यस सर। तो mx प्लस c इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x प्लस 10, इसके साथ सॉल्व कर देना है। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना? यस सर, m की वैल्यू आएगी x x बाय 4 माइनस 3 माइनस m प्लस 3 x प्लस ये 10 हो गया माइनस c हो गया इक्वल टू 0 हो गया। d इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्यों? टेंजेंट दिया है ना? यस सर। टेंजेंट दिया है तो क्वाड्रेटिक b स्क्वायर माइनस 4, b स्क्वायर माइनस 4 और 4 कट गया, 10 माइनस c इक्वल टू 0, 4 से 4 काट लिया गया। तो m प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस c, सही है? एक इक्वेशन ये बन गया। एक सेकंड वाले के साथ ही बना लेते हैं, क्यों? यस सर। तो mx प्लस c इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका भी d इक्वल टू 0 लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका। इसकी क्वाड्रेटिक भी लगभग सेम ही बन रही है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस mx प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका भी d इक्वल टू 0 होगा क्योंकि टेंजेंट है ना। तो इसका d इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 4 m स्क्वायर इक्वल टू c माइनस 2, सही है? इन दोनों में से c को एलिमिनेट कर दें क्या? यस एलिमिनेट, c को एलिमिनेट कर दो तो m प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 10 माइनस c की वैल्यू कितनी आएगी, m स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? इसे खोलोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6m और ये 10 माइनस 2 सर प्लस 1 हो जाएगा 2 सर 8 यहाँ से आएगा, वहां से आके 9 से माइनस हो जाएगा, स्क्वायर 9, हाँ प्लस 1 हो जाएगा, सही बात है, इक्वल टू 0, प्लस 1 होगा माइनस, हाँ प्लस 1 ही होगा ना? यस सर। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको सम ऑफ रूट्स तो पूछा है उसने, माइनस 6/2 माइनस 3, हो गया काम? यस
तो अब देखो इसमें मैंने ना कोनिक का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, ऐसे मैंने लगाया किसका कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाया। नहीं, यस कोनिक का भी मैं कोनिक का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों ही लगाया, को बता सकता है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है ना, मुझे इसको करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा सर, उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं क्यों कराऊं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक लगा देता हूँ सीधे, है ना। yes, ये होता है। देखो ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और देख लो। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, देखो f is a function from integer to integer, ठीक है, defined as fx is equal to n plus 3 if n is odd, n by 2 if n is even। ये कह रहा है let k belongs to odd, k मान लो आपका odd है, और कह रहा है f of k is equal to 27, then find k, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। तो कंपोजिट फंक्शन पर क्वेश्चन है, लेट k इज ऑड, k आपको ऑड लेना है, यहां पर बोला है कि k को ऑड लेके चलो, अगर k ऑड होगा तो कौन सा वाला होगा, fk कितना हो जाएगा, fk की वैल्यू क्या होगी जरा यहां से, अगर ऑड हो तो k ऑड हो तो क्या होगा, k प्लस 3 हो जाएगा, k प्लस 3, तो इसका मतलब k प्लस 3 क्या हो जाएगा, k प्लस 3 को t ले लेता हूं मैं, k प्लस 3 को अगर t ले लेता हूं तो t क्या होगा, इवन होगा। यस यस सर। इसको दोबारा से अगर मैं f ऑफ k कर दूं तो यानी कि f ऑफ इवन, तो ये t बाई 2 हो जाएगा, t कितना है, k प्लस 3 बाई 2, f ऑफ k प्लस 3 बाई 2, सही है। अब k आपका ऑड है, यहां तक आप पहुंचे, अब k प्लस 3 बाई 2 क्या होगा बताओ सर, ऑड, k प्लस 3 बाई 2 इवन होगा सर, क्यों, k प्लस 3 ऑड है, हाँ k प्लस 3 ऑड है, k प्लस 3 तो इवन है भाई, k प्लस Yes, 3 sir. तो ये भी इवन होगा, k ऑड है, इवन ही होगा। हाँ तो k प्लस 3 इवन है, तो इवन बाई 2 क्या होगा, इवन नहीं इवन होगा, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है भाई, ऑड भी हो सकता है, यस सर। हाँ सर, अगर ये 20 बाई हाँ, 2 सर। हुआ तो 10 भी हो सकता है, 22 बाई 2 हुआ तो 11 भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ से दो Yes, केस बन गए, यस सर, इसका मतलब f ऑफ k को दोबारा से अगर हम f में डालें तो अगर ये राइट हैंड साइड इवन हुआ तो ये k प्लस 3 बाई 4 हो जाएगा, है ना, इसका हाफ हो जाएगा, yes. और अगर ये ऑड हुआ, अगर ये चीज ऑड हुई तो ये आपका हो जाएगा क्या, सर k प्लस 3 बाई 4 प्लस k प्लस k बाई k प्लस 3 बाई 2, इनपुट में 3 ऐड कर देगा ये, है ना, यस 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 यहां से k प्लस 3 बाई 2 प्लस 3 कितना दिया, 27 दिया हुआ है, यस सर, और यहां से k प्लस 3 बाई 4 भी 27 दिया हुआ है, तो यहां से k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो
27 और माइनस 24 111 24 नहीं, इस वाले से राइट साइड 24 टू द 48 45 एक तो 45 आएगा और यहाँ से 105। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 105। अब दोनों में से एक ही तो होगा ना, यस इवन और दोनों तो हो नहीं सकता है। अब चेक करना पड़ेगा कौन सा, दोनों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो मैं k को लेता हूं 45, सपोज करो k को 45 लेता हूं मैं, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये वाला 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 48 इवन हुआ। फिर अगला क्या होगा, ओ भी इवन 24 हो जाएगा, 24 हो गया, हाँ 24 भी इवन, तो 24/4 एफ ऑफ हाँ 24/2 12 हो गया। 12 हो गया। 27 तो नहीं आया ना, नो सर नो नो सर, सर, है ना, है दोबारा डाल के देखो एक बार। हाँ भाई इनमें से एक आंसर तो होगा पक्का ना, ये तो तय है, दोनों में से एक होगा। सर एक तो होगा। हाँ अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, f ऑफ 45 कितना होगा, 45 प्लस 3 45 प्लस सर 105 से हो 48, f ऑफ 45 48 है, तो f ऑफ 45 यानी कि f ऑफ 48 यानी कि 48 है इवन, तो 48/2 कितना हो गया ये 24। तो इसको फिर जब इसको दोबारा से f ऑफ f45 डालता हूं तो ये f ऑफ 24 हो जाता है, 12 तो ये 12 24, ये तो 12 आएगा, लेकिन दिया कितना है, सर 20 27 तो यानी 45 आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको हाँ, चेक करने की सर, जरूरत, 45 सही। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है फिर आप, सही है। यस ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, टफ भी बोल सकते हैं इसको। ये बोल रहा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r is continuous and f of x twice of f of x by 2 f of x by 4 equal to x square। ठीक है, ये भी पैराग्राफ है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f3, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू इस तरह से है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, है f0 है 4 प्लस f0 है 9 प्लस f0 है या 16 प्लस f0 है, ये आपका a है। दूसरा fx माइनस x माइनस f0 इक्वल टू 0 है कितने सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका एक क्वेश्चन था, दो पे, और जो तीसरा वाला है उसको फिर देखेंगे, पहले दो को कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग हटके जैसा क्वेश्चन है तो फंक्शनल इक्वेशन ही। देखो ये f ऑफ x है, फिर यहाँ ट्वाइस के साथ f ऑफ x बाई 2 है, और ये f ऑफ x बाई 4 है, देखो है, तो ये कम कम होते जा रहा है ना, आधा आधा होते जा रहा है ना। तो अगर मैं x को x बाई 2 से रिप्लेस करूं तो ये क्या बनने जा रहा है पता है, ये f ऑफ x बाई 2 बनने जा रहा है, ये बन जा रहा है ट्वाइस ऑफ f ऑफ x बाई 4 नहीं, और ये बन जा रहा है f ऑफ x बाई 8, तो ये बन जाएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर, सही है। यस फिर मैं दोबारा से इसको करते चले जाऊं, इस प्रोसेस को करते चले जाऊं, तो
अगले बार में ये x बाई 4 हो जाएगा ना, और ये f ऑफ x बाई 8 हो जाएगा, और ये f ऑफ x बाई 16 हो जाएगा, इक्वल टू ये x बाई 2 का आधा, फिर से 4 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इस प्रोसेस को मुझे इनफाइनाइट बार करते चले जाना है। ये x बाई 8 हो जाएगा, x बाई 16, ये x बाई 32, और ये x बाई 8 का होल स्क्वायर। नहीं, अच्छा ये बताओ, इसको जब मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहूंगा तो उसका nth टर्म क्या होगा? है 2 की पावर n f ऑफ x by upon 2 2 की पावर n, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f अपॉन x ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 ना। यस यस सर हो जाएगा f ऑफ x अपॉन 2 की पावर n प्लस, और ये हो जाएगा x अपॉन, देखो ये पर 2 की पावर n नहीं रहेगा है 2 की पावर n का होल स्क्वायर 2 की पावर, हाँ होल ऐसे हो जाएगा। सही है? यस। हाँ, अब देखो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, इन सबको अगर मैं वर्टिकली ऐड कर दूं तो देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। ये fx बच जाएगा है, देखो एक f ऑफ x बाई 2 इससे कट जाएगा, f ऑफ x बाई 4, ये f ऑफ x बाई 4 मिलके इससे कट जाएगा ना, f ऑफ x बाई 8 इससे मिलके ये कट जाएगा। नहीं, तो यानी सारे टर्म्स कट जाएंगे आपके, शुरू के 2 टर्म बचेंगे और लास्ट से 2 टर्म बचेंगे। एक ये बच जाएगा आपका, एक तो कट जाएगा, एक बच जाएगा। ऐसे, और राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो जीपी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? yes. हाँ जी, तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन ना। नहीं भैया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है। हाँ जीपी तो बन ही रही है फिर। सर यहाँ पे 4 होगा, 1 बाई 4 मल्टीप्लाई कर दिया है 4 का स्क्वायर और ऐसे करके ये एक जीबी बन रही है। अब मैं ना इस पर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी कर दूं तो ये fx हो जाएगा, ये f ऑफ x बाई 2 हो जाएगा, ये f ऑफ 0 हो जाएगा, ये भी f ऑफ 0 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर होगा, और ये इनफाइनाइट लिमिट 1 क्या होता था इनफाइनाइट लिमिट? a अपॉन 1 माइनस r 1 बाई 4, तो ये बन गया कितना बचा? और एक 3 4 बाई 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं, ये दोनों भी कट गए। yes. आपका रिलेशन बन गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं, हाँ सर ठीक है। अब देखो ये दोबारा से अभी 3 से 2 हो गए ना, इसी प्रोसेस को दोबारा करो तो ये f ऑफ x बाई 2 बन जाएगा, ये f ऑफ x बाई 4 बन जाएगा, और ये 4 बाई 3 ऑफ है x बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से अगर करोगे तो ये x बाई 4 और ये x बाई 8 और ये हो जाएगा 4 बाई 3 x बाई 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप ऐड करोगे, दोबारा से इसको ऐड करोगे तो देखो ये पूरे कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे ये वाले? यस सर। ठीक है ना, और साथ में लिमिट भी लगा देता हूँ। हाँ, एडिंग अप टू इन्फिनिटी, तो ये f ऑफ x बचेगा, यहाँ पर f ऑफ 0 बचेगा ना, लास्ट वाला ऐसा बचेगा ना, क्यों? यस सर यस सर। यस सर। ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा आपका। लिख देता हूँ f ऑफ x बाई 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन f ऑफ 2 की पावर n प्लस 1, ऐसा कुछ बच जाएगा। ये वाला ये बच जाएगा, तो ये लिमिट लगा देंगे
ऐड करके लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इंफिनिटी, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 4/3, फिर से एक्स स्क्वायर बाहर, फिर से जीपी बन जाएगी, वापस 1 - 1 ऐसे आ जाएगा, तो ये 16/9 ऑफ एक्स स्क्वायर सही है। तो देयरफॉर आपका एक्सप्रेशन बन गया f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 16/9 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया। चाहिए क्या था इसमें आपको? पहले बस एक बार ये करने की देर होती है, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला बोल रहा है कि f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, पहला वाले का आंसर f ऑफ 3 कितना होगा, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 16, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 16 प्लस f0। कोई ऑप्शन है? f0 की वैल्यू तो दे नहीं रखी है। हाँ, इसी फॉर्म में तो दिया हुआ है आंसर, नहीं? यस अब ये कह रहा है fx माइनस f0 के कितने सॉल्यूशंस हैं? सर f0 वैसे इस फॉर्म यही चीज लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्योंकि f0 माइनस f0 0 हो जाएगा फिर। नहीं, सॉल्यूशन किसके बोल रहा है वो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे जैसे 3 लगाया तो f3 माइनस f0 लगा हो गया। हाँ, सर अगर f0 का निकालेंगे ऐसे ही तो f0 माइनस f0 तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 0 हो गया ना, f0 माइनस f0 इक्वल टू 0, तो f0 तो 1 - 1 भी 0 होता है, 2 - 2 भी 0 होता है, 3 में क्या बोले हैं इसको, हैं? हाँ सर नहीं बोल सकते ना। fx माइनस x, इसका सॉल्यूशन निकालना था, fx माइनस x माइनस f0 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन निकालने थे। fx की वैल्यू आपने निकाल रखी है, देखो यहाँ से fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 0 प्लस 16/9 एक्स स्क्वायर, ये f ऑफ x की वैल्यू हो गई, माइनस x, और ये f0 से f0 कट गया, इसके सॉल्व करने हैं, x कॉमन, 16/9 x माइनस 1 0, तो x की एक वैल्यू 0 आई है और x की एक वैल्यू आई है कितना, 9/16। दो सॉल्यूशन आ गए भाई, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। ठीक, यस यस हाँ ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन इसको पकड़ते हैं, ठीक है? f डैश वाला नहीं दे सकता ना, डिफरेंशिएशन वाला नहीं दे पाऊंगा अभी, इसको देता हूँ। हाँ, f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस 4 दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस 2 दिया हुआ है, और f ऑफ x प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है ना? ये बोल रहा है कि इज अ पीरियोडिक फंक्शन। फाइंड पीरियड ऑफ fx, इसका पीरियड निकालना है। जरा इसको ट्राई करो तो जरा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और करते हैं।
सर 6 है हैं? सर 6 आ रहा है, 6 6 आ रहा है मेरे ख्याल से, 6 है या 8 आएगा, जरा ध्यान से देखो। देखो कोशिश क्या करनी है ना, एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 है। तो मैं इसको ये बनाया जा सकता है, तो x को रिप्लेस कर दूंगा x प्लस, बिल्कुल सबसे छोटा। अब x हाँ प्लस सर ये किया था मैंने। ये किया ना, तो ये आपका बन गया f ऑफ एफ x एक्स प्लस प्लस 2 इज 2, इक्वल टू एफ एक्स ये प्लस बन गया 8। f ऑफ x प्लस 4 का 2 6, ये बन गया f ऑफ x प्लस 4, और ये बन गया f ऑफ x प्लस 8। सही है, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8 बन गया। एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 कैट, ये तो हो गया एक लाइन पे हो गया यार, ये तो यस सर। कितना हो गया फिर पीरियड? हाँ सर 8 हुआ ना। ये देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देखो इक्वेट कर दिया हमने, है ना। हाँ सर इसीलिए उस जगह पे। देखो एक क्वेश्चन ये है, लेट ई एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ln 1 plus x upon 1 minus x, then find the value of x। ये ट्राई करो तो जरा इसमें। होगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड में ना जो है ना वो इसका इनवर्स है, देखो नहीं, ठीक है हाँ सर इनवर्स है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूं, अगर मैं इसको ले लूं ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको अगर y ले लूं ई बेस पे, तो क्या बन गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये ई की पावर वाई। सर e की पावर y। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा e की पावर 2y हो जाएगा ना। यस इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस एक्स ई की पावर 2y, यहाँ से x को एक तरफ ले जाऊं मैं, x को अगर एक तरफ ले जाऊं तो ये 1 प्लस ई की पावर 2y हो गया, और ये ई की पावर 2y माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ई की पावर 2y माइनस 1, और ये हो गया ई की पावर 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये x हो गया आपका। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ ई की पावर y से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, अगर ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस y लिख सकता हूँ ना भाई ऐसे, यस सर। डिवाइड बाई ई वाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैं। तो यहाँ से बन गया f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू ई वाई माइनस y अपॉन ई वाई प्लस ई माइनस ऑफ y। तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ई एक्स माइनस x अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस। बन गया नहीं बन गया इनवर्स? यस सर। यानी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो
therefore f inverse x equal to fx have same solution as fx equal to x और f inverse x equal to x, यही होता है। यस सर। इसी को सॉल्व कर देते हैं फिर, ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स इक्वल टू x। या तो इसको सॉल्व कर दो या फिर इसको सॉल्व कर दो। log ऑफ e बेस पे क्या था वो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर दो। सर है ना? इसका इंटीग्रेशन लेंगे कि सॉल्व करना है बच्चे, सॉल्व सॉल्व एक्स की वैल्यू निकालनी है। नहीं सर, जब दोनों को आ जाएगा वैल्यू तब। सॉल्यूशन तो निकालना है, वो सोई एक्स की वैल्यू निकालना है ना बस खाली। सर तो कॉमन वैल्यूज नहीं लेंगे? बोलेंगे कॉमन वैल्यू और बोला यार, दोनों को सेम वैल्यू आएगी, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, एक दूसरे के इनवर्स ही तो है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आएगा, देखो जरा। अच्छा वैसे भी सर दोनों सेम है। तो दोनों, जिसको सॉल्व करूंगा तो यही चीज तो आ जाएगी, इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा ये x, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आ रही है बस, मेरे को लग रहा है कि केवल x की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस ये x इक्वल टू 0 पे LHS आपका 0 आ रहा है और RHS भी आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, और कोई हो ही नहीं सकता। ये ग्राफ से होगा, हाँ ये वाला नहीं। सर ये कैसे हुआ कि ये ओनली सॉल्यूशन है? मैंने इसको ये देखा, ये जो इसका ex माइनस, ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो e की पावर, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिख जाएगा आपको, और ये y इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ सर। इसको आप अगर जैसे सिंपलीफाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो अगर आप, तो आप देख लोगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सही है ना। हाँ अच्छा, एक मिनट, ऐसा भी कर सकते हो आप इसको, देखो मैं आपको एक और बताता हूँ। एक मिनट, ऐसा कर सकते हो आप इसको, अगर मैं यूं कर लूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा e की पावर 2, ये होगा ना भैया। अंडर रूट को बाहर निकाला, 2 के साथ ले गया है ना, यही तो होगा। ऊपर किया भी है, देखो ये e की पावर 2x का ग्राफ बनाओगे अगर आप, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना आता है आपको, ठीक है। तो e की पावर 2x का ग्राफ अगर ऐसे बनाओगे आप, e की पावर 2x, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको ऐसे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे इसको, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, वन प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये 1 से जा रहा है, देखो ये ऐसे कुछ जाएगा 1 से, और ये वाला ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है ये 0,1 पे, तो x की वैल्यू 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है बस खाली। मैंने तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा दिया यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो आप, हैं? ठीक है, तो ऐसे आपको, ऐसे बहुत क्वेश्चन है। एक और करते हैं बस, छोटा सा क्वेश्चन एक और करते हैं। f स्क्वायर x इंटू f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कराया तो नहीं है कहीं ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड, इसकी वैल्यू बतानी है। ये सब तामझाम तो इंटीजर क्वेश्चन बनाने के लिए है,
एफ एक्स की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है बेसिकली। तो फंक्शनल इक्वेशन से एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है? एलिमिनेशन से निकलती है ना? रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे और एलिमिनेट करेंगे ना। यस तो क्या करेंगे? सर 1/x से रिप्लेस कर देंगे। 1/x से नहीं, मैं डायरेक्ट दो ही तो है यहाँ पर, एक x है और एक x है। ये एक मिनट रुको। हाँ, वन तो दो बार करना पड़ेगा यार 1/x से करने पे। डायरेक्ट ना कर दूं मैं, x को इससे रिप्लेस कर दूं डायरेक्ट। यस सर। ये ऐसा बन जाएगा f ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर ये fx बन गया तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है। x को 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक ही लाइन पे हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। ये आपका f ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। और f ऑफ, देखें ये x बन रहा है क्या? बनना तो चाहिए। 1 प्लस एक्स कट जाएगा। 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ऊपर 2x नीचे 1 प्लस एक्स एक्स कट जाएगा 2 से 2 आ गया। देखो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका नहीं, राइट में मैंने चेंज किया ही नहीं है। ये भी तो चेंज होगा। हाँ सर, ये बच गया। हाँ सर, ये भी तो चेंज होगा। x की जगह क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। क्या चीज इसमें एलिमिनेट करने की जरूरत है हमको? f स्क्वायर x। अगर ऊपर वाले को स्क्वायर कर दूं ना, हाँ सर, ऊपर वाले अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो ये f की पावर 4x हो जाएगा और ये f ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये x की पावर 4 हो जाएगा स्क्वायरिंग। और ये इसको अगर मैं फोर्थ ले लूं, इन दोनों को मैं क्या किया जाए कि मेरा काम बन जाए? डिवाइड कर दें। 4/2 से करते हैं अगर डिवाइड, तो ये ऊपर वाले को f4x सर f cube x is equals to x f of cube x is equal to x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही है ना? यस। फिर क्या चाहिए? तो fx आपका हो जाएगा, आपका क्या होगा ये? रूट एक्स, हाँ, रूट एक्स रूट एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब है। हाँ एक्चुअली यहाँ पर क्यूब है, थोड़ा सा यहाँ क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो इधर भी क्यूब होगा है नहीं? यस। तो उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा यहाँ ना? x स्क्वायर अपॉन और नीचे की हट जाएगी 6x अपॉन। हाँ x6 यहाँ पर 6 हो जाएगा नहीं? और यहाँ क्यूब होगा ना? यस। वो क्यूब काटने के लिए और कुछ नहीं है झमेला ना। ये क्यूब यहाँ से क्यूब कट जाएगा, ये तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यूब कट जाएगा। 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा। यही होगा? यस। क्या बोला इसने? f ऑफ -2 बोला है निकालने को। मैं -2 ही बोला है क्या? f ऑफ -2 बोला है तो 2 2 जा 4, ऊपर 4 आया, नीचे 1 -2 3 आया और ये -2 कितना आया है? तो -4/3 x, ये x6 था, ठीक है। सर हाँ तो 1 आना चाहिए ना? यस सर 1 नहीं, नीचे माइनस आएगा ना? नहीं प्लस आएगा, माइनस हट जाएगा। तो ये माइनस
1 प्लस -2 -1 नहीं, प्रॉब्लम है, तो ये आ जाएगा आपका -4/3 इक्वल टू -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट जो भी है, 1.3 सर -2 आएगा। तो इसका -2 आएगा, फिर उसका मॉड करना है तो आपका 2 आंसर आना चाहिए इसका, यस सर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ आइडिया आया इसका, है ना, कैसे फंक्शनल इक्वेशन बनाते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं और अननेसेसरी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, कभी प्लस करके, कभी डिवाइड करके, जैसे भी हो एलिमिनेट करना है बस। ठीक है ना, तो यहीं पर ही क्लोज करते हैं आज। अगली क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन वाला जो टॉपिक बचा है ना छोटा सा, वो करा दूंगा, फिर ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। थैंक यू सर। नोट्स Thank you, sir. भेजिएगा ये वाला। करेंगे। हाँ वो तो भेज ही रहा हूँ मैं, इसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा 1-2